बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सुरगरा। इस राज्य पर महाराज विक्रम तेज का शासन था, जो न्यायप्रिय, शक्तिशाली और प्रजा के लिए पिता समान थे। उनकी महारानी सौम्या बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थीं। उनके यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया आर्यवर्धन। आर्यवर्धन एक बुद्धिमान, वीर और परोपकारी राजकुमार था, लेकिन नियति ने उसके लिए एक कठिन यात्रा तय कर रखी थी। एक षड्यंत्र के तहत उसे राजमहल से दूर कर दिया गया, लेकिन वह अपनी बुद्धि, परिश्रम और साहस से एक शक्तिशाली सम्राट बना। यह कहानी उसी खोए हुए राजकुमार की है जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। आर्यवर्धन बचपन से ही विशेष गुणों से संपन्न था। उसके शिक्षक गुरु वशिष्ठ ने उसे वेदों, राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी। महाराज विक्रम तेज अपने पुत्र को अपनी विरासत सौंपने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन राज्य के सेनापति धीरसेन, जो खुद सिंहासन हथियाना चाहते थे, राजकुमार की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। वे एक षड्यंत्र रचने लगे। एक रात जब राजमहल गहरी नींद में था, सेनापति धीरसेन ने कुछ सैनिकों को भेजकर राजकुमार का अपहरण करवा दिया। उसे राज्य की सीमा के बाहर ले जाकर एक जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वह कभी वापस न लौट सके। जब सुबह महल में राजकुमार के लापता होने का पता चला तो महाराज और महारानी बहुत दुखी हुए। धीरसेन ने झूठ फैलाया कि राजकुमार को दुश्मन राज्य ने अगवा कर लिया है। जंगल में अकेले पड़े राजकुमार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास और जंगली जानवरों से बचते हुए वह एक आश्रम में पहुंचा, जहां महान ऋषि कपिलेश्वर ने उसे शरण दी। ऋषि ने राजकुमार को शिक्षा दी कि जीवन में संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने उसे आत्मरक्षा, राजनीति और कूटनीति में पारंगत बनाया। सालों बाद आर्यवर्धन एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। वह एक पड़ोसी राज्य अभयगढ़ में पहुंचा, जहां राजा वीरभद्र का शासन था। वहां उसने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से राजा को प्रभावित किया और उनके सेनापति के रूप में नियुक्त हुआ। एक दिन आर्यवर्धन को अपने राज्य सुरगढ़ की स्थिति के बारे में पता चला। सेनापति धीरसेन ने राजा विक्रम तेज को धोखे से मारकर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब सुरगढ़ की प्रजा दमन और अत्याचार झेल रही थी। आर्यवर्धन ने तय किया कि वह अपने राज्य को वापस जीतकर अपने पिता का बदला लेगा। उसने राजा वीरभद्र की मदद से एक शक्तिशाली सेना तैयार की और अपने राज्य की ओर कूच किया। जब आर्यवर्धन ने सुरगढ़ पर आक्रमण किया तो प्रजा ने उसका समर्थन किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें धीरसेन की सेना हार गई। अंत में आर्यवर्धन ने धीरसेन को पराजित कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। युद्ध जीतने के बाद आर्यवर्धन को सुरगढ़ का सम्राट घोषित किया गया। उसने अपनी प्रजा के हित में कई सुधार किए, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और राज्य को पहले से अधिक समृद्ध बनाया। आर्यवर्धन, जो एक समय जंगल में भटक रहा था, अब एक महान सम्राट बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और साहस से न केवल अपना राज्य वापस पाया, बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना कर अपनी तकदीर खुद लिखनी चाहिए।